एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 11 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पे डेली एक सेट जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ था 7 अगस्त से 9 सितंबर तक, सभी सेट बाय सेट डेली एक सेट इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 नवंबर को, इसी तरह का मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जीके का थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, लेकिन मैथ रीजनिंग का इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव किसने लिखी है? ये लिखा है डॉक्टर के.एस. चौहान। किसने लिखा है? डॉक्टर के.एस. चौहान। दूसरा क्वेश्चन है, सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रयुक्त स्थल का चयन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड डाटा पुस्तक के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? संकटापन्न पादपों और जंतुओं के स्पेसी का रिकॉर्ड। उदारीकरण के बाद से कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हालांकि वितरण असमान बना हुआ है। भारत में ग्रामीण ऋण के लिए कौन सा संस्था सर्वोच्च निकाय है? नाबार्ड। 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया था? ऑपरेशन पोलो। नागरिकता अधिनियम के अनुसार समान स्थितियों में देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु किसी व्यक्ति को भारत में समान कितने वर्ष तक निवास करना होगा? ये 12 वर्ष तक। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? भारी और बुनियादी उद्योग। 1864 में द्रव्यनिर्वापक क्रिया नियम को विकसित करने का श्रेय किन दो रसायनों को दिया जाता है और जो यह बताता है कि अभिकारकों की सतह यह निर्धारित करती है कि रासायनिक परिवर्तन कितना शीघ्र होता है? केटो एम गोल्डबर्ग और पीटर वागो। मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? भूपेंद्र यादव ने। ऑडियो आउटलुक के लिए डिजिटल सिग्नलों को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए मुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्पीकर का। धातु क्रम में प्रयुक्त कौन सी विधि विशेषतः कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके धातु ऑक्साइड के निर्माण का वर्णन करता है? निष्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रधानमंत्री 1991 में एलपीजी सुधारकों को शुरुआत की निकटता से जुड़े हुए हैं? पीवी नरसिम्हा राव। हेमा मालिनी, जिन्हें अप्रैल 2025 में महिला सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? मथुरा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका के गठन के बारे में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243(r). वैश्वीकरण में भारत में उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित किया कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति। संविधान के मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनाता है? वे कानूनी रूप से परिवर्तनीय है। स्थानीय निकायों को महिलाओं के लिए 1 तिहाई आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में किस प्रकार वितरित की जाती है? SC, ST, OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों पर 1 तिहाई सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित, जिसमें 1 सीट महिला का एक SC, ST, OBC उम्मीदवार के लिए एक साथ आरक्षित की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? वायु में ध्वनि का तरंग।
निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2025 में भारत का पहला एजेटिक AI हैकाथॉन आयोजित किया है? टेकवाडेज AI। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से 3 घटक कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने 2025 में $200 मिलियन का टेक और इनोवेशन हब खोला है? अमेजॉन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहती है? यह है महानदी। बिस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? यह गांधीनगर में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? यह है पश्चिम बंगाल। भारत में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माउज। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कितने जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया? 49। प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? हिंसक विरोध प्रदर्शन। मार्च 2025 में लोकसभा ने कितने वर्ष पुराने औपनिवेशिक शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करते हुए बिल्स ऑफ लेडिंग बिल पारित किया है? 169 वर्ष। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? ये किया है चीन ने। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। निम्नलिखित में से किस देश ने म्यांमार में भूकंप के लिए ऑपरेशन बर्मा शुरू किया था? भारत। 2024 में UFC फाइट में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर किस खेल से समभिता करती है? मिश्रित मार्शल आर्ट। मई 2025 में किस भारतीय AI हेल्थ केयर स्टाफ ने 2 वर्ष के भीतर सार्वजनिक होने की योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य तपेदिक और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के लिए अपने नैदानिक उपकरणों का विस्तार करना है? प्यूरे AI। लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण के कौन सा द्वीप राष्ट्र स्थित है? मालदीव। जब वायु किसी पर्वतीय अवरोध के ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। जून 2024 में रिपेक में शामिल होने से ठीक पहले INS सिविलिंग ने कौन सा अभ्यास पूरा किया है? GMAX। 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में किस भारतीय शहर में की हुई थी जो सभी जाति और आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता है? बम्बई। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत थे जिन्होंने दोहा की रचना करने के लिए जाना जाता है? कबीर। क्वेश्चन है, मैंने 1200 में तो कॉर्क खरीदी। मैंने पहली कॉर्क को 10% हानि पर, दूसरी फ्रॉक को 15% लाभ पर बेच दिया। यदि कुल लाभ मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई ना ही लाभ हुआ, तो पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य कितना है? 1200 है। 90/100 पहली हो गया, दूसरी 115, 23, 15,
20, ये 0 ख़त्म हो गया, 0 0 ख़त्म हो गया, 1200 को 2 फ्रॉक खरीदी, 10% हानि पे खरीदी, तो 90 गुना 1200, बर्नमा टोटल से 108 गुना 15% के लाभ पर बेच दिया, 23, 20, 14, 280, 115/100, 23, 20, 14, 23, 12, 16, 1242, 1080, 6, 1200, इसका आंसर नहीं आ रहा, लगता है आंसर गलत है। सब तरीक़ा से देख लिए। 1200 में 2 फ्रॉक खरीदी, पहले 10% हानि पे, पहले को 10% हानि पे, उसके बाद दूसरी को 115% लाभ पे। तो ये हो गया 0 ख़त्म हो गया, ये भी 0 ख़त्म हो गया, बर्नमा टोटल से हो गया इधर हो गया 115 गुना 12, 060, 260 हो गया, ये 230 हो गया, इधर हो गया 15, 0, 8, 1380, 1380, इधर हो गया 1080, 300। सब तरीका अपना लिया। देखिए इसका आंसर जो नहीं आ रहा है, इसका आंसर होगा 720।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण संतुष्ट करता है। तो ये हो गया 25 स्क्वायर 7×5 = 35 माइनस 25 स्क्वायर माइनस 10x इधर हो जाएगा प्लस 20 और माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 20 बराबर 15। ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 10x, ये 10 हो गया माइनस हो जाएगा 15 का, ये 35 माइनस में प्लस 20 में बराबर 15। ये माइनस 10x हो गया, इधर जाएगा 30 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में तो x बराबर -3, जो ऑप्शन है 4 है। क्वेश्चन है 23 फरवरी 2024 को जमा की गई 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की धनराशि पर 86% ब्याज वार्षिक दर ब्याज क्या होगा। तो ये हो गया 23 फरवरी है, इधर हो गया 6 + 31 + 24 तो 30 61 हो गया, 61/366 दिन, इधर है 4000, इधर से 6.5% जुड़ेगा तो 0 होगा, फिर 100, फिर ये 61/366, ये 6 बार में कटेगा, ये 0 0 ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये कट जाएगा 1, 5 से कटेगा तो 1, फिर 15, ये 25 135 हो गया, ये 2 × 5 = 10, ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2, ये 3 से कटेगा, ये कटेगा फिर ये हो जाएगा 45, जो ऑप्शन है 2 है। एक जैकेट का अंकित मूल्य 8000, एक दुकानदार अंकित मूल्य 35% छूट देता है, छूट के बाद छूट वाले विकल्प 12% बिक्री पर जोड़ देता है। जैकेट का अंकित मूल्य क्या है। तो 8000 है, 30% की छूट, ये 70/100 हो गया, 112 का बिक्री पर, तो 0 0 ख़त्म हो गया, फिर 0 ख़त्म हो गया, फिर 0 ख़त्म हो गया, ये 7 × 56 हो गया, 112, गुना 7 × 56, 6 × 12 72 6, इधर हो गया 0 6 5 2 7 2 6272, जो ऑप्शन में 2 है। इसका 4 हो जाएगा, 16 का यदि 64 का हो जाएगा 8, इधर हो गया 4, 2 वर्गमूल लिख लेगा, 4 हो गया, -11 12, इधर -15 तो कटेगा तो -3, जो ऑप्शन नंबर 3 है। कह देखिए 12 हुआ प्लस में, माइनस में -15 हो गया तो -3 हो गया। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.4 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। 75 गुना हो गया 1.5, इसको किलोमीटर में करना है तो इसको 60 से भाग देना होगा, तो ये हो गया 25 15 75 15 60, ये हो गया, फिर 2, ये हो गया 7, ये हो गया 7 35/2, ये हो गया 1.75 किलोमीटर, जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन है यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना
पुत्र की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है, 27 वर्ष अधिक है। और पुत्र की वर्तमान आयु का 6 गुना माता की वर्तमान आयु के 9 वर्ष से कम है। तो हम बराबर हो गया पुत्र का 6 गुना कितना 9 वर्ष कम। तो हम बराबर इसको लिख सकते हैं 9 + 6d। तो हम के बराबर यहाँ रखेंगे, हम बराबर जो कितना निकला है 9 + 6d। तो 9 दूनी हो गया 18 प्लस 6 दूनी 12d, 12d हो गया माइनस 9d का इसके मान पे रखे थे 9d बराबर 27। तो ये हो गया 12 में से 9 गया तो 3d, इधर इधर घटेगा तो ये हो जाएगा 9। तो d बराबर हो गया 3 से कट गया, d बराबर 3 हो गया। अब जो निकालना है d का मान निकल गया, तो माता का निकालना है। तो माता का 2m बराबर d का मान है 27 माइनस 27 बराबर 27। तो ये अगर 2m बराबर हो गया 54, तो m बराबर हो गया 27। तो माता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 27 में से 9 जाएगा कितना 27 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, जो पुत्र का निकला 3 और माता का निकला 27, तो यह बच जाएगा 24, जो ऑप्शन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना से विभाजन यह है 23 से। क्वेश्चन है अगला, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC AD AC बराबर CD। यदि कोण ABC 113 डिग्री और कोण BAC 26 डिग्री है, तो कोण ACD की माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज AB ये हो गया CD। तो ABC बराबर कितना है, ABC बराबर है 113 डिग्री। कोण BAC इसको C रहने दीजिए, इसको D। कोण CBAC ये हो जाएगा 26 डिग्री। ACD का मान पूछ रहा था 113 और 26 9 3 139 हो गया। तो 180 में 139 घटेगा तो कितना होगा 41 डिग्री बचा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। तो 290 भागा ये घटेगा तो -5 आएगा, -25 ये बचा 2। तो 290 में से 2 से भाग लगा तो ये हो जाएगा 145। ये कैसे हुआ देखिए, ये 2 में से -7 घटेगा तो -5 होगा, -5 गुना बचे 25 -25 हो गया तो 2 27 है, तो घटेगा 2 बचा। तो 290 से भाग दे दिए 2 से, तो ये हो गया 145। एक संख्या 100% बढ़ने पर 2700 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो गया 200/100 2700। तो ये 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1350, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 12। लंबाई 8 cm, चौड़ाई 5 cm, ऊंचाई 3 cm। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र क्या है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र है 2 लंबाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 15, 3 चौक 24, 3 8 24। तो ये हो गया 65 24।
89 गुना 2, तो ये हो जाएगा 178, 158, सॉरी ये 55 होगा। 55 गुना 24, 77, 79 होगा, जो आ जाएगा 158 cm इसका, जो ऑप्शन में 2 है। क्वेश्चन है 13 नंबर। विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन है कितना? 46। विपुल हो गया, मोहम्मद हो गया, मोहन हो गया और मोहम्मद, तो 46 गुना 3 कितना हो जाएगा? 138। विपुल और मोहन का औसत कितना हो गया? 36 गुना 72। मोहन और मोहम्मद का हो गया 86, 8, 15, ये घटेगा 138, 0, 2, बच जाएगा 20, जो ऑप्शन नंबर 4 है। 158 में 138 घटेगा तो बचेगा कितना? 20। इसका जो आंसर आएगा 12:10 PM पर, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है। पाइप ए किसी टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 17 घंटे में भर सकता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 24, 2 गुना 2 दूनी 4, 4 24 गुना 17, तो 24 गुना 7, 7 का 28, 7 दूनी 14, 2 16, एक गुना हो जाएगा फिर 17, 8 7 56, 7 42, 42 और 5 47, 7 4 11, 8 6 1, 6 5 7, 7 1 8, 2856, 2856 हो गया। अट्ठाईस 14 से बाहर लेगा तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और 56, यह लग जाएगा 204 बार में। ये 24 से लगेगा तो 24 एक बार में, फिर उसके बाद 4 इधर 45 में, 24 में 48, फिर 24, 216, 936, 18 3 21, तो लग जाएगा ये 1 1 9, 119 बार में। 17 से लगेगा तो 17 7 34, 17, तो बचा 1 और 1 5,
ये लग जाएगा 7×34 33 सच की दो तल 7 19 सच की दो तल से पहले एक सच की दो तल से 3 6 17 8 36 से फिर 8 बार में ये लग जाएगा 168 बार में। ये तीनों जोड़ें कितना हो जाएगा 204 119 118 168 9 17 4 21 7 1 8 7 2 9 2 2 4 491 आया। देखिए इसको भाग देंगे 2856 में तो आ जाएगा 5 401/491 जो ऑप्शन है 4 है। क्रिया किसी निश्चित कार्य को 22 दिनों में कर सकता है। क्रिया और वर्षा कितने दिन में 11 दिन में उसी कार्य को तीनों में पूरा कर सकती हैं। तो क्रिया वर्षा निशा में उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्रिया और निशा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये हो गया 22 गुना 8 8 दूनी 16 17 176 और 16 17 176 ये कितना बार में 8 बार में 17 ये 6 16 बार में ये 22 बार में। आठ इधर बचा कितना 16 6 तो बोला प्रिया और निशा तो ये 8 बार में एक करेगा इधर 14 चाहे देखिए प्रिया 8 दिन में करा फिर प्रिया और वर्षा 16 दिन में तो यहाँ 8 काम ही किया 8 काम ही किया। इधर बचा प्रिया और वर्षा तो 8 8 इधर हो गया ये बचा 4 जो 22 आएगा 8 8 16 हो गया 6 कितना हो गया 22 तो ये 6 हो गया। तो बोल रहा है प्रिया और 19 7 8 6 14 तो ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 7 88/7 जो ऑप्शन में 3 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 81,661 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 73 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें कौन सा संख्या जोड़े जो 73 से पूर्णतः विभाज्य है। ये 26 जोड़ेंगे जो 73 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। एक स्टोर 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर बेचता है 9% की व्यापार छूट देता है तो छूट की राशि क्या है। तो 32,000 है 9% की छूट पर यानी 91/100 जीरो जीरो ख़त्म हो गया तो ये हो गया 91 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 2 32 इधर हो जाएगा 0 1
9% व्यापार छूट दी जाती है। नोटनी 18, 27, 28। गलती हो रहा है। एक स्टोर में 32,000 की कीमत है, एक प्रिंटर बेचता है, 9% की व्यापार छूट दी जाती है। छूट की राशि क्या है? 32,000 गुना 9% तो 0 इधर आ गया। 0 9 दूनी 18, 9 27, 28, 1880। इसको हम घटा दिए तो 91 से भाग रहा है, यानी कि 1880 होगा। 9 से प्रतिशत छूट दे रहा था। दो क्रमागत घनात्मक प्राकृतिक संख्या को गुणनफल 272 है। तो 97 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसको ऑप्शन से देखेंगे। 9 गुना 18 तो 9 होगा, ये 272 गुणनफल। 28 गुना 27 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन से 17 गुना 16 करते हैं। देखिए ये 42 और ये हो जाएगा 6 4 10, सोच की जरूरत से ये हो जाएगा फिर 17, ये 272 आ गया। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कितना हो गया? 17, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है साइन ए -2 साइन क्यू ए बटे 2 कोस क्यू ए माइनस कोस ए। तो इसको कॉमन लेंगे, साइन ए -2 साइन स्क्वायर ए, इधर ले रहे हैं कोस ए कॉमा कोस स्क्वायर ए हो गया -1 गुना कोस ए। ये कटेगा तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोट ए। तो ये हो जाएगा सेक ए इंटू कोसेक ए, जो ऑप्शन में 1 है। पचास पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया 5, क्रय मूल्य हो गया 50। तो लाभ प्रतिधानी पे जाए तो 5 बटे 45 बटे ये हो जाएगा 50 में, तो ये 90% की हानि होगा, जो ऑप्शन में 2 है। आप मैंने एक व्यवसाय शुरू करते हैं। आम 3 महीने के लिए एन के लिए निवेश से 7,000 अधिक करता है। एक्स प्लस 7,000 70,000 है। एक्स प्लस 70,000 ये हो गया एक्स। एन के निवेश से 70,000 अधिक निवेश करता है। ये कितना? 3 महीने के लिए या 5 वर्ष? तो ये हो गया एक्स प्लस
70,000 गुना 3 बटे 5x। एन जो 5 महीने के लिए निवेश करता है, कुल लाभ 4896 है, तो एम का हिस्सा एन के हिस्से से 228 अधिक है। एम का हिस्सा एन के हिस्से से 228 अधिक है। ये हो गया 288 प्लस वाई बराबर 4896, तो 2y हो गया 288 घटेगा तो ये हो गया 8 0 4608। वाई बराबर हो गया 2304। तो वाई का मान है 2304, तो ये बचा इधर 288। ये हो गया 12 9 5 2 2592। छियालीस 8। इसको काटिएगा तो ये इसको बराबर जाएगा, ये 1,50,000 आएगा। एक वर्ग का परिमाप है 248, तो इसका छः क्या था, 6 गुना भुजा स्क्वायर 248। छः गुना भुजा स्क्वायर 24। तो गड़बड़ा है। एक बार का परिमाण देखिए, क्वेश्चन कटिए नहीं रहा, तो इसका आंसर आएगा कैसे, 3844 होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा 63%। एक जिले की जनसंख्या 3,64,000 है, तो जिसमें 17,800 पुरुष हैं, 63% जनसंख्या साक्षर है, तो यदि 63% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिला साक्षर है, 63%। मनोज, स्वाति, राहुल के हमेशा क्यों कहते हैं, ये करते हैं 102 144 123। सबका लास्ट वाला 0 हटा दिए, तो लाभ पूछ रहा है 1260 है, 144 123 3 9 7 2 9 6 369 बराबर है 1260। इसको
इसको 10 अलग रखते हैं। 3 से लगेगा 4 और 2, ये भी 3 से लगेगा 1 2 23। ये 34 42, ये लगेगा 4 1 41। 140 बटे 41। तो पूछ रहा है किसका लाभ? राहुल का। राहुल कितना है? 1230। ये लग जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया 34 42 420। ये ऑप्शन नंबर 1 है। इनकी ने कौन सा विभाजित है? ये 19 से विभाजित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। देखिए 9 3 12 12 6 18 18 9 27। 27 2 2 3 2 5 5 5 7 12 12 5 17 17 4 21 21 4 25 बटे 5 5 5 है 1 2 3 4 5 बचे 25। यह 51.4 आएगा। एक धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर 5 वर्षों में 2280 हो जाती है। तो 2280 4 पंचे 20 हुआ तो 120%। ये हो जाएगा 12 दूना 24 12 बटन मार टोटल से ये 1900 आ जाएगा। गुना 100 है 1900, जो ऑप्शन में 2 है। ये कैसे किए? ये 5% 4% 5 120% बटे 100 2880 कटेगा ये 19 बार में। तो ये जी 10 से गुना जाएगा तो ये 1900। लघुत्तम समावर्तक पूछा है तो ये हो जाएगा 3 का पावर क्यू 3 8 का पावर क्यू। सबसे बड़ा वाला लेना है, चलो पावर क्यू 19 का क्यू, जो ऑप्शन नंबर 4 है। लघु तृतीय अनुपाती पूछ रहा है 54 गुना 54 बटे 18 बराबर 18 बटे एक्स। हतिया 54 छतिया 18 तो एक्स बराबर 6 हो गया। देखिए SAIN, पहले लिखा ए, उसके बाद लिखा आयन, उसके फिर बाद लिखा आई, फिर एस, फिर लिखा NiAS। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 है। सभी शार्क
क्या है, सेलून है, सेलमन है, कुछ सेलमन क्या है, टूना है। तो कुछ शार्क क्या है, टूना है, तो गलत है, कोई टूना शार्क नहीं है, ये भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। सी के लिए कुछ भाषा पूछ रहा है, तो इसमें देखिए 924 तो 5 निकलेगा इसका कुछ भाषा सी के लिए। दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है कितना, 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है कितना, 5 किलोमीटर, फिर अंत में दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर। पहले 25 किलोमीटर चला, ये जाएगा उत्तर की ओर कितना, 30 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर 2 है। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे, के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, के और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। जे और आई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे आई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। आम ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, आम जो है ओ के ठीक दाईं ओर पड़ोसन में बैठा है। पहला दूसरा तीसरा, एक ही आ गया, तो बच्चा कौन था, तो आयन बचा था ना, आ नहीं है, आयन और आई, एन और आई के बीच कितने बैठा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 बैठा है, जे ओ एम।
ये वर्णमा टोटल से 16 गुना 12 यानी 12 16 दूनी 32 16 192 हुआ। इसी प्रकार 11 गुना 12 किया है 132। प्रत्येक सब में एक जोड़ा जाए पर इस प्रकार बनी संख्या में एक से अधिक बार आने वाले अंकों की संख्या में योगफल कितना है। तो ये हो जाएगा 9 5 7 3 5 1 7 9 तो 7 7 14 बनी इस प्रकार बनी नई संख्या में एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योगफल 7 7 14 14 9 एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योग 7 दूनी 14 14 5 19 सॉरी देखिए पूछ रहा है एक से अधिक आने वाले संख्याओं का योगफल 17 7 9 16 16 5 21 जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है 8 नंबर है। इसके मान पे खाली बैठा दीजिए। इसका आंसर जो आएगा 84। क्वेश्चन है ABCDEFG 7 है जो BC के ऊपर है, केवल BC के ऊपर रखा गया। C को A के बीच C और A के बीच 2 बॉक्स रखे गए। केवल E को आपके नीचे रखा गया है। आपके नीचे E को रखा गया है। G को A के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। G को A के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो यानी कि G नीचे। A के नीचे कितने बॉक्स हैं? 1। और कोई छूट रहा है? B तो ये गई है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 दिया है, होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें भिन्न को चुनना है। आपसे आम हुआ कितना बड़ा? ये बड़ा 7। फिर इसमें कितना बड़ा? इसमें कितना घटा? ये घटा 5। फिर इसमें देखिए भिन्न तुरंत पकड़ा जाएगा। इसमें कितना बड़ा? इसमें बढ़ा 7। इसमें फिर कितना बड़ा? इसमें बढ़ गया 6 घट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 है भिन्न। उत्तर की अभिमुख होकर
अभी व्यक्ति बैठे हुए हैं। मुकुल दाएं 6 से 5 में, आलोक दाएं 6 से 10 में, मुकुल और रोहन के बीच में आलोक बैठा है, तो रोहन पंक्ति के दाएं 6 से 36, तो 15 6 21 हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने हैं? 20, जो ऑप्शन में घट जगह। तो आल के लिए कुट भाषा क्या है? आल यहाँ पे है, आल यहाँ है, तो ये हो जाएगा 3 3। कुछ निशान ट्रेंड है। कोई टैटू पेंटिंग नहीं है। कुछ निशान टैटू है, कोई टैटू पेंटिंग नहीं है। कुछ निशान पेंटिंग है, गलत है। कुछ टैटू निशान है, कुछ टैटू निशान है, ये सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन है 7 से 10, 3 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर ये बढ़ गया 10। 3 से पहले बढ़ा 3, फिर बढ़ा 6, फिर बढ़ा 12, ये दुगना होते हैं, फिर बढ़ा 24, फिर बढ़ गया 48, 52 48 कितना हो गया? 100, जो ऑप्शन नंबर 4 है। दुगना होते गया, देखिए 6 का 3 दूना 6 हो गया, 6 दूना 12, 12 दूना हो गया 24, 24 दूना हो गया 48। ORJN ILDH कितना बड़ा? 6, ये बड़ा 6, फिर 6 TWOS ये बढ़ गया 6, तो ये हो जाएगा N। ये 6 बढ़ा तो ये हो जाएगा Q, ये 6 बढ़ा तो ये हो जाएगा I, ये 6 बढ़ा तो ये हो जाएगा M, जो ऑप्शन में 3 है। देखिए अभी क्वेश्चन जस्ट बताए थे, इसको बना लीजिए, ये भी बना लीजिए, ये विभिन्न को बताए थे, ये भी बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा, पहला दूसरा। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर जी बैठा है, पहला दूसरा जी। ई और जी क्या निकटतम पड़ोसी सी है? ई और जी का ई और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है? सी। ई के दाएं से दूसरे स्थान पे, ई के दाएं से दूसरे स्थान पे डी बैठा है। ई के बाएं से गिनने पर एफ और ई, तो बचा एफ था, तो एफ और ई के बीच कितने बैठे हैं? 2, जो ऑप्शन में देखिए बाएं 1 2। उत्तर की ओर 39 विद्यार्थी हैं। अमीर दाएं से 22 में, बाएं से 23 में, तो ये हो गया 45।
तो घटेगा 4 प्लस 1 जुट जाएगा, ये 5वां। तो पंक्ति के दाएं, पंक्ति के बाएं छोर से तक का स्थल क्या है? 5वां। 49 में 45 घटा दिए, हो गया 5वां। 981 से 82 एक बड़ा, फिर बड़ा 4, फिर कितना बड़ा? फिर बड़ा 9, पहले एक बड़ा, फिर बड़ा 4, फिर बड़ा 9। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये बढ़ जाएगा 16। फिर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यदि 5 का स्क्वायर 25, 25 हो गया तो 1025, ये हो जाएगा 1036, जो ऑप्शन है 4। ये आपसे हो गया जी, HIJ के एलिमेंट BCDEF 27, 38 कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 11, फिर 11, फिर 11, फिर 11, 71। दी गई संख्याओं में अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित कीजिए। तो बाएं छोर से चौथी संख्या कौन है? अवरोही क्रम में 893, 716, 546, 279, 182। तो बाएं छोर से चौथी संख्या कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा का तीसरा अंक कौन सा है? 9, जो ऑप्शन में 4 है। इसको प्लस माइनस में बदल के बना लीजिए, ये आ जाएगा 289। ये देखिए 316 से 288 हुआ, कितना घटा? 8। कितना घटा? 8, 8, ये 28 घटा, ये 288 में। फिर 22, 6, फिर 26 घटा, 28 से 26 हुआ, फिर हो गया 24, 24 से हो गया 22, 22 से हो गया 20, तो 196 हुआ। ऐसे कितने प्रतीक हैं? जिनको प्रत्येक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। एक, 2, 3, जो 3 है। ऐसी संख्या विषम में एक जोड़ा जाए, सब में 4 घटाया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से तीसरा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, 4। W बराबर है ए बी का माता है, $C ए बी का भाई है, बी का भाई है। ए बी की पत्नी है, डी की पत्नी हो गया सी।
ए बी का पिता, डब्लू का आर से क्या संबंध है? ये इसका पिता हुआ, ये इसकी पत्नी हुआ, ये भाई हुआ, ये इसकी क्या था, माता। तो माता की माता, जो ऑप्शन में 2। डब्लू से यू हुआ 2 बटा, फिर 2 बटा, फिर 2 बटा 2, 2 बटेगा तो ये हो जाएगा आम। एक्स से डब्लू हुआ 1 घटा, फिर 1 घटा, फिर 1 घटा, फिर 1 घटा, ये हो गया आस। 1 बड़ा 1 बड़ा 1 बड़ा, ये हो जाएगा आफ, आम आस आफ। ये देखिए ये बताए थे क्वेश्चन बी एस डब्ल्यू के, तो जी एक्स टी एच कितना बड़ा 3 3 3, इधर 3 बढ़ा तो इधर बढ़ गया 5 5, तो भी एम के वाई, इधर 5 बढ़ेगा तो इधर हो जाएगा ए, इधर 18, इधर बढ़ गया 8 3, इधर बढ़ गया बी, जो ऑप्शन में 1। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करने के लाइक जल्दी दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। जो इम्पोर्टेंट वीडियो है 11 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करने के लाइक जल्दी दबा दें। ग्रुप डी में 17 नंबर का इसी तरह क्वेश्चन बेहतरीन को देखने को मिलेगा। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।